आपने माँ धूमावती के जिस मंत्र और विधि का उल्लेख किया है वह तंत्र शास्त्र के अनुसार अत्यंत प्रभावशाली और उग्र मानी जाती है। माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं विद्या है, जो लक्ष्मी, दरिद्रता के विनाश और शत्रुओं के शमन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इस साधना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां ध्यान में रखना आवश्यक है। माँ धूमावती साधना के मुख्य पहलू। मंत्र का स्वरूप। ओम धौं धौं धूमावती स्वाहा। यह एक बीज मंत्र प्रधान मंत्र है जो तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करता है। साधना का स्थान। शमशान को माँ धूमावती का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ साधना करना तामसिक और अघोर पद्धतियों के अंतर्गत आता है। समय। ये साधना मुख्य रूप से निशीतकाल अर्धरात्रि में की जाती है। महत्वपूर्ण सावधानियां। वार्निंग। माँ धूमावती की साधना अन्य महाविद्याओं की तुलना में अधिक कठिन और जोखिम भरी मानी जाती है। यदि आप इसे करने का विचार कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान दें। गुरु का मार्गदर्शन। धूमावती साधना बिना किसी योग्य सिद्ध गुरु के निर्देशन के कभी नहीं करनी चाहिए। शमशान साधना में मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। मानसिक दृढ़ता। ये साधना भय को जीतने की है। शमशान का वातावरण और मंत्र की शक्ति साधक की परीक्षा ले सकती है, इसलिए अत्यंत साहस की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य और नियम। इस दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य, मौन और सात्विक या पद्धति अनुसार विशिष्ट आहार का पालन अनिवार्य है। विवाहित पुरुषों के लिए सामान्य जनश्रुति और कुछ ग्रंथों के अनुसार विवाहित पुरुषों को माँ धूमावती की साधना घर के भीतर न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे विधवा स्वरूप हैं। उनकी साधना प्रायः घर से बाहर या मंदिर शमशान में ही होती है। साधना के लाभ। शास्त्रों के अनुसार यदि यह साधना सिद्ध हो जाए तो साधक के समस्त रोगों और शोकों का नाश होता है। शत्रु पूरी तरह शांत हो जाते हैं। दरिद्रता दूर होती है और साधक को अध्यात्म की गहरी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। क्या आप माँ धूमावती के स्वरूप, उनके ध्यान श्लोक या इस साधना के लिए आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं?